हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आते हैं, चाहे वो क्लासेस आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या फिर वो क्लासेस आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो कि हाँ कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाता रहता हूँ, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया हुआ है, इस साल कैसे पूछा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर जो कि 2021-22 के एग्जाम में पूछा गया है। वो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया था, जो कि आपके पेपर 1 का था कि सोसाइटी इन इंडिया, भारत में जो समाज है, भारत में जो सोसाइटी है उसके बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और उसमें चेंज क्या है, इस चीज़ के बारे में हमको बात करनी है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड आज के वीडियो में हम समझेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन पेपर का नंबर है 2316, जो कि आपके BA, BSc, BCom, चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो या फिर आप BCom कर रहे हो, इन सभी के द्वितीय सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए 2021-22 में अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है तो उसके सोशियोलॉजी का पेपर नंबर 1 था ये। तो ये था पेपर नंबर 1, 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया था, 75 मार्क्स आपको इसके लिए मिलने थे। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स में बताया जाता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है, और अगर आपने ये इसको मिस कर दिया ना तो आप हो सकता है जो क्वेश्चन आपको करने थे वो नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं करने थे शायद उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर दें। तो नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं इसमें कह रहा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि इसमें सभी 5 क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई के जो है प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के दाहिनी ओर उसका अंक भी लिखा हुआ है कि कितने अंक का है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की जो अधिकतम सीमा है वो 200 शब्द है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की जो अधिकतम सीमा है वो 500 शब्द है। और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी बताया गया है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में पढ़ करके इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित लघु प्रश्नों की आपको क्या करना है, उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है, यानी कि 35 नंबर का बन रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही। कितने नंबर का? 35 नंबर का। तो मतलब कि आधा आपका पेपर यहीं से बन जाएगा। अगर आपने केवल शॉर्ट तैयार कर लिया है, अपने ना लघु उत्तरीय क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, तो आपका आधा नंबर तो यहीं से बन जाएगा आपका पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव और कस्बे में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी। गांव और कस्बे में क्या अंतर है, इस चीज़ पर ऑलरेडी हमने हमारी जो पहली क्लास है सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की, उसमें गांव और कस्बे के बारे में बात किया गया है। गांव और कस्बे में क्या अंतर है मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी समझाया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी समझाया हुआ है। दूसरा चीज, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में एकता कैसे है और विविधता कैसे है, कि एकता रहते हुए विविधता है और विविधताओं के बावजूद भी हमें एकता देखने को मिलती है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि प्रॉब्लम्स ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद की समस्या क्या है, इस चीज के बारे में डिस्कस करना है कि ये समस्या क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको जस्ट चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देखनी है। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दिया है कि आप प्लेलिस्ट वाइज पूरा एक सीरियल से देख सकें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनसंख्या जो है, जनजाति जो है उसकी विशेषता क्या है। जनजातीय समाज में अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो हमारी बनी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी कहाँ से रिलेट करती हैं, यहीं से, जनजातीय समाज से, ट्राइब से ही रिलेट करती हैं, और आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो मतलब आप कहीं से भी रिलेट करते हो, कोई चीज़ भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो जनजाति की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिज्म ऑफ ट्राइब जो है ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन आपके पास 5th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एम्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज का एम क्या है, हिंदू विवाह का जो है लक्ष्य क्या है, ये आपको बात करना है कि हिंदू विवाह जो होता है उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट चीज है आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन की मिडिल क्लास क्या होता है, मध्यम वर्ग क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं, उसकी समाज में स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बात करना है मध्यम वर्ग के। 7th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो है वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है, इसको कैसे काम करना है, इसमें क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरीके से चीज़ों पर हम बात करते हैं और लिखते हैं। जिस तरीके से अगर लघु उत्तरीय में है तो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, दीर्घ में है तो चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार करके लिखना स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रॉब्लम्स ऑफ दलित्स। दलितों की प्रॉब्लम्स क्या है, दलितों की समस्याओं पर आपको पावर जो है
प्रकाश डालना है कि दलितों की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को लेकर के उन्होंने कौन कौन से विद्रोह किए हुए हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये सारे टॉपिक्स पर आपको जो है बात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाए यानी कि अधिक जनसंख्या के सामाजिक परिणाम क्या होंगे। जब अधिक जनसंख्या होती है तो सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, समाज में उसके जो है क्या चीज़ें सामने आती हैं, देखने को मिलते हैं। तो उन सभी चीज़ों पर आपको बात करनी है कि ओवर पॉपुलेशन जो होती है उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या बनते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है आपके पास नक्सलिज्म। नक्सलवाद क्या है, इसकी मतलब ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है, ये सारी चीज़ें आपको बात करनी है। तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस का ऑलरेडी हमने वीडियोस में बता दिया, तो आप सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस देख सकते हैं हमारी, जिससे कि अगर आपकी एग्जाम्स नहीं भी हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, या फिर आप अगले साल देख रहे हो 2023-24 में देख रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको जस्ट हमारे जो है सेकंड सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट में चले जाना है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का सेकंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है, तो आप जाकर के उसमें एक एक चीज़ देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटी, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन अर्बन लाइफ, यानी कि भारतीय जो नगरीय जीवन है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पर बात करो। 10 नंबर आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर आप जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है इसका, या तो दूसरा कीजिए या तो तीसरा कीजिए, कोई भी आप करेंगे आपको 10 नंबर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोरिकल जो है पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है पर्सपेक्टिव जो है उससे आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय जो समाज है उसकी स्टडी करने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आता है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे कि राइट एंड एस्से ऑन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो भाषाई और धार्मिक विविधता है उस पर एक लेख लिखो कि इस तरीके से भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर तमाम टाइप्स के इंडिया में सोसाइटीज बन रही हैं। और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो 10-10-20 नंबर आपको इन दो क्वेश्चन से मिल जाएंगे। और या फिर आप ये करना है या फिर अथवा करके 5वां क्वेश्चन करना है कि डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बैकवर्ड ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, यानी कि भारतीय जनजातियों के पिछड़ेपन से संबंधित जो प्रमुख समस्याएं आती हैं कि भारतीय ट्राइब्स जो हैं वो पिछड़े हैं, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से 10-10-20 नंबर यहाँ हो गए। एंड आगे देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट, आप कास्ट से क्या समझते हैं, जाति से क्या समझते हैं। एंड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं उसके बारे में वर्णन करो। 10 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेंगे। तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर 7th नंबर क्वेश्चन करना है। अथवा करके देख सकते हैं लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली से आप क्या समझते हैं, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। एंड डिस्कस द जो है फैक्टर्स ऑफ जो है डिसनिग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी कि जो जॉइंट फैमिली का विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, टूट रहे हैं संयुक्त परिवार, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। तो इस तरीके से 6th 7th इन दोनों में से कोई एक करना है, आपके लिए 10 नंबर मिलेंगे वहां से। फिर आता है आपका 8th नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उससे आप क्या समझते हैं, इसके कारण क्या है जिस वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और दूसरा परिणाम क्या होंगे इसके, इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। अथवा दूसरा कह रहा है 9th नंबर क्वेश्चन इसी में है कि डिस्कस द हिंड्रेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय समीकरण के बाधक तत्वों की चर्चा करो कि राष्ट्र के उजागर करने में, राष्ट्र को आगे बढ़ने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, उसके पीछे कौन कौन से रीजन्स हैं, इसके बारे में बात करनी है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो 10-10-20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और 10-10-20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे 40, और 35 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो 40-35 मिला करके आपके टोटल 75 नंबर हो जा रहे हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, और इन सभी पर ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो आपको चैनल पर विजिट करके वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिए, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उन सभी की इससे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।